हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे 2017 और 2018 में जितने भी निर्देशांक ज्यामिति से सवाल बच्चों 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा है, उसी सवालों को देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। और क्वेश्चन बैंक बच्चों ऐसा किताब होता है ना, जो हर एक साल बच्चों कोई भी एग्जाम ले लीजिए, हर एक साल बच्चों क्वेश्चन बैंक से सवाल उठाता है। ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छा से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, अच्छा से देख लेंगे, तो अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो कोई बच्चों दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और एक और बात, अगर आप चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बजे 24 क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7 और यहाँ पे प्यार बच्चों सी होगा। ठीक है, सी -7 को -4 से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। और यह प्रश्न 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना है प्यार बच्चों। आप लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है वो ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, त्रिभुज हो गया। ठीक, और मान लीजिए ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु का नाम दीजिए बी है, और इस बिंदु का नाम दीजिए सी है। ठीक है, और का दिया है ए 5,2 दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5,2, और बी की वैल्यू कितना दिया बच्चों 4,7, तो लिख देंगे 4,7, और सी की वैल्यू कितना दिया बच्चों -7 को -4, तो लिख देंगे -7 को -4। ठीक, तो इससे बढ़ने वाले बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी को लिख लेते हैं और इसे x1 y1 x2 y2 x3 y2 निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है, लिखा है ए बराबर, तो ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों 5,2, तो 5,2 लिख दीजिए। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 5, और y1 का वैल्यू कितना हो गया 2, और दूसरा बिंदु क्या दिया है बी का वैल्यू कितना है 4,7, तो ले देते हैं 4,7। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब लिखेंगे सी का वैल्यू कितना है बच्चों -7 को -4, लिख देंगे -7 को -4। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7, और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों -4। ठीक, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह जो है बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला होता है। अब इसी को वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/2 है तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू y2 की वैल्यू कितना है 7, तो 7 माइनस y3 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +4, प्लस है तो प्लस x2 का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो 4 लिख दीजिए इंटू y3 का वैल्यू कितना है -4, तो -4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2, तो लिख देंगे 2। ठीक, प्लस x3, तो x3 की वैल्यू -7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में -7 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 7, तो लिख देंगे 7 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके आगे देखो 1/2 है तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट 5 है तो 5, यहाँ क्या छिपा है गुना, तो गुना का चिन्ह, 7 और 4 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना होगा 11, +4 है तो लिख देंगे +4, यहाँ क्या छिपा है गुना। अब देखो यहाँ -4 है, यहाँ -2 जुट जाएगा बच्चों, तो -4 -2 कितना होगा -6, लिख देंगे -6, प्लस गुने माइनस माइनस 7 है तो क्या होगा बच्चों 7 गुने। अब देखो -7 को में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा -5, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक, इसके आगे देखो 1/2 है तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट, 11 में 5 से गुना करो, 11 से 55, प्लस गुने माइनस माइनस 4 6 24 होता है तो 24 लिख दीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस 7 से कितना होता है बच्चों 35, तो 35 लिख दीजिए। ठीक है, देखो इसके आगे अब
अब देखिए 1/2 है ना, तो लिख देते हैं 1/2 बराबर ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर 35 और 55 दोनों क्या चाहिए बच्चों, प्लस में है, तो 35 और 55 जुड़ जाएगा। देखें तो देखो 5 और 5 10, 10 के 0 हारसिल 1 हुआ, 5 और 3 कितना होता है 8, 1 हरसिल कितना हुआ बच्चों 9, 90 हो गया। अब माइनस कितना है बच्चों 24, तो माइनस लिख दीजिए 24। अब इसको सॉल्व करो तो 1/2, यहाँ क्या छिपा है गुना, तो गुना का चीज। अब 90 में से 24 घटाओ तो हार से लेंगे 10, 10 में 4 गया 6, जब हार से गया तो 8 बचेगा, 8 में से 2 गया 6, ठीक कट जाएगा बच्चा। देखो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, तो 1 में जब 33 से गुना होगा तो कितना होगा बच्चों 33 वर्ग मात्रक, 33 वर्ग मात्रक। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना सरलतम तरीके से बच्चों बताए हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में भी बनाना है, अगर एग्जाम में ऐसे बच्चों बनाओगे तो आप लोग का 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि x के किस मान के लिए, ठीक है बच्चों, x के किस मान के लिए बिंदु a x,2, b -3,-4 और c 7,-5 क्या है बच्चों संरेख होगा। क्या होगा बच्चों संरेख, इन संरेखी होने की जो शर्त होता है प्यारे बच्चों उसको हम लगा देंगे। और प्यारे बच्चों एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को, देखो 2017 और 2018 में बच्चों बहुत सारा प्रश्न था, निर्देशांक ज्यामिति में लगभग 5-7 गो ऐसा प्रश्न है बच्चों जो हम उसको छांटे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 2011 में 12 में 13 में 14 में हम बता दिए हैं, 15 में भी बताए हैं। तो मान लीजिए जो सवाल हम बता दें उसको दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं, प्लीज आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा ऐसा प्रश्नों को हम छोड़ दिए हैं जो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बना दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ध्यान जाता हो तो सर छोड़ छोड़ के बता रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हम छोड़े हैं जानबूझकर, क्योंकि ऑलरेडी हम सवालों को बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो भी सवाल हम बच्चों बताएंगे एकदम नया बताएंगे, जो अभी तक आप लोगों को पिछले वाला वीडियो में हम नहीं बताए होंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक, तो समझना ध्यान से। इसमें देखो बच्चों x के मान कह रहा है किस मान के लिए, अगर आप लोग जितना भी प्रश्न पढ़े होंगे बच्चों उसमें कह रहा था कि k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि x के मान के लिए बिंदु x,2, b -3,-4 और c 7,-5 संरेख होगा। तो संरेखी होने की जो शर्त होता है उसको लगाएंगे, और यह प्रश्न बच्चों 2017 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ABC से हम लोग x1 y1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है a, बिंदु a का वैल्यू कितना दिया बच्चों x,2, तो लिख देंगे x,2। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा x और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब लिखेंगे b का वैल्यू कितना है -3,-4, तो लिख देंगे -3,-4। ठीक, इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -4। ठीक, अब लिखेंगे c का वैल्यू कितना दिया बच्चों 7,-5, तो लिख देंगे 7,-5। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। अब कह रहा है बच्चों संरेख है, तो संरेखी होने की शर्त लगा दो, तो लिखेंगे संरेखी होने की शर्त से। ठीक है बच्चों, संरेखी होने की शर्त से। अब संरेखी होने की जो शर्त होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए 1/2 इसमें का हट जाता है बच्चों, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में क्या लग जाता है बच्चों 0। बस इसमें क्या होता है बच्चों त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे तो उसमें 1/2 लगा रहता है और बराबर में 0 नहीं रहता है, लेकिन जब संरेखी की बात होगा तो 1/2 हट जाएगा और बराबर में क्या लग जाएगा बच्चों 0 लग जाएगा। और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखो x1 का वैल्यू क्या है बच्चों x है, तो x इंटू y2 का वैल्यू -4 है तो -4 माइनस y3 की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा बच्चों +5 प्लस x2 का वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए -3 इंटू y3 की वैल्यू -5 है तो -5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2, लिख देंगे 2 प्लस x3 का वैल्यू बच्चों कितना है 7, तो लिख देते हैं 7 इंटू y1 का वैल्यू 2 है तो लिख देते हैं 2 माइनस y2 का वैल्यू -4 है, माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा बच्चों +4, तो लिख देंगे +4 अब बराबर में 0। ठीक, अब देखो x है
एक काम करते हैं बच्चों, एक्स है ना तो एक्स लिख दीजिए, या क्या छिपा है गुना। और देखो -4 और +5, तो 5 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1, एक लिख दो। प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। 3 है तो 3, यहाँ पर क्या छिपा है गुना, तो गुना का चिन्ह दे दो। -5 -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा -7, तो -7 लिख दो। अब +7 है तो +7, यहाँ क्या छिपा है बच्चों गुना, तो गुना का चिन्ह। 4 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, अब बराबर में 0। ठीक, देखिए इसके आगे अब यहाँ पर बराबर की चिन्ह नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो अब एक में एक से गुना हुआ तो क्या होगा बच्चों एक्स, तो एक्स के चिन्ह दीजिए, एक्स लिख दीजिए। अब देखो माइनस गुना माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो प्लस के चिन्ह। 7 में 3 से गुना करो, 7 3 का 21, तो 21 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 7 3 का 21 हो गया प्लस, 7 में 6 से गुना करो, 7 6 कितना होगा बच्चों 42, यहाँ लिख दीजिए 42, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0। ठीक, अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं ना है। अब देखो ये दोनों प्लस में बच्चों, उधर जाएगा तो कैसे बदलेगा माइनस में, तो एक्स बराबर हो जाएगा -42 और -21, तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 2 1 3 और 4 2 6, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस, यानी एक्स के मान कितना आ गया बच्चों -63 जो होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा आंसर होगा। और यह प्रश्न बच्चों 2017 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्यारे बच्चों क्या करा है, करा है कि बिंदुओं ए 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करे बच्चों समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों समान, सम माने समान, त्रिभाजित त्रिभाजित, यानी 3 भागों में समान दूरी पर क्या करता है बच्चों विभाजित करता है। तो विभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या निकलने बच्चों निर्देशांक ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2017 के पेपर में आया हुआ है, और हमारे लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, बीएम क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत हम लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चे हम रेखाखंड बनाते हैं। क्या बनाएंगे बच्चों रेखाखंड। ठीक, ये मान लीजिए कोई क्या है बच्चों, ये आपका कोई रेखा हो गया। ठीक, और यहाँ पर इस पॉइंट को बच्चों नाम दे दीजिए, ये बिंदु ए है और इस बिंदु के नाम दे दीजिए बी है। ठीक, क्योंकि ये और भी दिया है। देखो ए के वैल्यू बच्चों कितना दिया है 2, -2, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं 2, -2। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना दिया -7, 4, तो लिख देंगे -7, 4, ये आपका बी का वैल्यू हो गया। ठीक, अब कह रहा है बच्चों रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित क्या करता है बच्चों समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है इसको 3 भागों में बच्चों बांट रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम काट देंगे बच्चों ऐसे और यहाँ पर काट देंगे, ठीक, तो देखो बच्चों समत्रिभाजित हो गया। देखो सम माने समान, देखो और त्रि माने 3, 1 2 3, तो इसको हम लोग कहेंगे समत्रिभाजित, यानी समान दूरी पर 3 भागों में बांट दिया। तो इसका नाम दे दीजिए पी का और इसका नाम दे दीजिए क्यू का। ठीक, तो कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, तो 2 बिंदु है, एक पी है एक क्यू है, तो इसी का हमको क्या निकालना है बच्चों निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से बच्चों निकल जाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक कब निकलता है जब अनुपात हमको पता होता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों अगर हम पी का अनुपात निकालना चाहते हैं पी के लिए, तो देखो ए जब पी के पास जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो एक स्टेप जा रहा है ना, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1। ठीक, बी जब बच्चों पी के पास आएगा, ध्यान समझना, बी अगर पी के पास आएगा तो देखो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2, यानी ए बी को जब पी का हम निर्देशांक निकालेंगे तो इसका अनुपात हमको मिलेगा 1:2। ठीक, अगर हम ए और क्यू यानी ए बी को क्यू के निर्देशांक अगर निकालना चाहते हैं तो एक क्यू के पास जाएगा प्यारे बच्चों, एक किसके पास जाएगा क्यू के पास, तो 1 और 2, तो इसका अनुपात 2 मिल गया। अब बी क्यू के पास आएगा तो इसका अनुपात बच्चों कितना मिल गया 1 मिल गया। ठीक, तो इसी तरह का हम लोग यूज कर हम लोग बनाएंगे, यानी जब ए बी को पी के निर्देशांक निकालेंगे तो इसके लिए अनुपात हो जाएगा आपका 1:2, जब क्यू का आप लोग निकालेंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। ठीक है, देखिए अब सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे दिया है तो दिया है बिंदु ए बराबर, तो बिंदु ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों 2, -2, ले देते हैं 2, -2, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। अब लिखेंगे b, तो b का वैल्यू कितना है बच्चों -7, 4, तो ले देंगे -7, 4, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7
और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक, अब लिखेंगे बच्चों अनुपात, यहाँ लिखेंगे p के लिए अनुपात, p के लिए अनुपात। तो p के लिए अनुपात बच्चों कैसे मिलेगा, देखो p है ना है, तो a जब p के पास जा रहा है तो 1 आ रहा है, और b p के पास आ रहा है 2, यानी 1 अनुपात 2 मिल रहा है। तो p के लिए अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 2। तो इसे तुलना जब करेंगे तो प्यारे बच्चों m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। लिखेंगे इसलिए ab कोमा p के, ab कोमा p के निर्देशांक, ab कोमा p के निर्देशांक, इसका सूत्र जो होता है उसको लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों m2 हो जाएगा। ठीक, ये किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों, ab कोमा p के निर्देशांक, यानी p के लिए हम निकाल रहे हैं। अब इसको वैल्यू पुट कर दो इनटू m1 का वैल्यू 1 है तो 1 गुने x2 का वैल्यू -7 है तो -7 मिनट बटा प्लस है तो प्लस m2 का वैल्यू 2 है तो 2 गुने x1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दीजिए, m1 प्लस m2 1 प्लस 2 तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, कोमा है तो कोमा m1 का वैल्यू 1 है तो 1 गुने y2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 गुने y1 का वैल्यू कितना है -2 तो ले देंगे -2 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 तो ले देंगे 1 प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब सॉल्व करो, प्लस गुने माइनस, 7 में 1 से गुना होगा 7, प्लस गुने प्लस, 2 दूनी 4 हो जाएगा बटा 2 1 3 कोमा 4 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 4, प्लस गुने माइनस, 2 दूनी 4 बटा 2 1 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या होगा देखिए ध्यान से, -7 और 4, तो -7 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा -3, तो -3 बटा 3 हो जाएगा कोमा 4 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बटा 0 बटा क्या होगा बच्चों 3 होगा, तो लिख देंगे 0 बटा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, माइनस है तो माइनस कोमा 0 में 3 से भाग देंगे 0, यानी -1 कोमा क्या होगा बच्चों 0 जो होगा बच्चों आपका ab कोमा p के निर्देशांक निकल गया। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों उसी तरह हम लोग अब q के लिए क्या निकालेंगे, किसके लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे q के लिए अनुपात, q के लिए अनुपात, तो q के लिए अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, तो q के लिए अनुपात q, एक q के पास जाएगा तो 2 अनुपात 1 मिल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 2 अनुपात 1। तो इसे तुलना जब करेंगे तो m1 का वैल्यू कितना हो गया 2 और m2 का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों 1, तो 1 लिख दीजिए। अब लिखेंगे इसलिए ab कोमा q के निर्देशांक, ab कोमा q के निर्देशांक, यानी ab कोमा q के निर्देशांक निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों इनटू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों m2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करो तो देखो m1 का वैल्यू कितना है बच्चों 2 है, तो लिखेंगे 2 गुने x2 का वैल्यू कितना है बच्चों -7, तो लिख देंगे -7 प्लस m2 का वैल्यू 1 है तो 1 गुने x1 का वैल्यू बच्चों कितना है 2 है, तो ये लिख देते हैं 2 बटा m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू कितना है इसमें देखिए m1 का वैल्यू 2 है तो लिख देते हैं 2 और प्लस m2 का वैल्यू 1 कोमा m1 का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 गुने y2 का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो लिख देते हैं 4 प्लस m2 की वैल्यू 1 है तो 1 गुने y1 का वैल्यू कितना है -2, तो लिख देते हैं -2 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्लीन करना है। देखिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं 7 में 2 से गुना करो, 7 दूनी कितना होगा बच्चों 14, तो लिख देते हैं 14। ठीक, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस।
ठीक, प्लस गुने प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो लिख देंगे प्लस, 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2, तो लिख देते हैं 2, अब बटा जोड़ो, 2 1 3 होता है तो लिख देंगे 3, कोमा इसमें देखो 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, तो लिख देंगे 8 और माइनस, क्योंकि प्लस गुने माइनस माइनस होता है, 2 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 2, तो 2 लिख दीजिए, अब बटा में 3। अब देखो 14 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों -12 और बटा 3, कोमा 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6 और बटा 3, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 3 चौका 12 माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6 यानी -4,2 आ जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। तो कह रहा था इसमें कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, तो सम त्रिभाजित करने वाले बच्चों 2 बिंदु था, एक P एक Q, तो P का निर्देशांक कितना आ गया है बच्चों -1,0 और Q के जो निर्देशांक आया है वो -4,2 आया है। इस तरह प्यारे बच्चों अगर एग्जाम बनाएंगे आप लोग तो आप लोग का 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु A -5,4 और बिंदु B 7,-8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बताएं। प्यारे बच्चों मध्य बिंदु का क्या बताना है, नियामक बताना है, और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2017 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। देखो सबसे पहले रेखाखंड बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं बिंदु ए है और इस बिंदु का नाम देते हैं बिंदु बी है, ठीक। ए की वैल्यू कितना दिया बच्चों -5,4, तो लिख देते हैं -5,4, और दूसरा बिंदु क्या दिया बच्चों 7,8, तो लिख देंगे 7,-8, ठीक। और इन दोनों बिंदु के बच्चों क्या बताना है, मध्य बिंदु, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है मध्य बिंदु, और इसी मध्य बिंदु का क्या बताना है बच्चों, नियामक बताना है, नियामक का मतलब निर्देशांक बताना है बच्चों, ठीक। तो जो दिया है वैल्यू उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। तो बिंदु ए कितना दिया है -5,4, तो लिख देते हैं -5,4, तो जब तुलना करेंगे बच्चों तो इसमें x1 का वैल्यू कितना होगा -5 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो लिख देते हैं 4, ठीक। बी बिंदु बी कितना है 7,-8, तो लिख देंगे 7,-8, ठीक। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -8, ठीक। लिखेंगे इसलिए क्या निकालना बच्चों, मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु निकालना, तो लिख देंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु का कौन सी नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, नियामक, और नियामक प्यार बच्चों जगह पर निर्देशांक भी देता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के नियामक निकालने का सूत्र होता है, याद रखिएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ठीक है। ये जो है आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है, बराबर x1 के वैल्यू -5 है तो -5 प्लस x2 के वैल्यू 7 है तो 7 बटा में 2 है तो 2, y1 के वैल्यू कितना है 4 प्लस y2 के वैल्यू कितना है -8, देंगे -8 और बटा में क्या लग जाएगा बच्चों 2, अब यहाँ छोटा ब्रैकेट है तो यहाँ लग जाएगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक। अब देखो -5 यहाँ 7, तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 2 और बटा 2, इसको ब्रैकेट को तोड़ो तो 4 प्लस गुना माइनस -8 और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2, अब यहाँ लग जाएगा छोटा ब्रैकेट, तो 2 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, तो 1 लिख दीजिए। 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा -4 और बटा 2, अब इसको काट दीजिए तो क्या होगा 1 के 1 कोमा 2 दूनी 4 माइनस है तो माइनस, यानी 1 -2 हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर, ठीक। तो इस तरह प्यारे बच्चों मध्य बिंदु के अगर निर्देशांक आपको निकालने के लिए कहे तो सेम टू सेम इसी प्रोसेस का यूज आप लोग को करना है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, इसमें भी कह रहा है कि बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बताना है बच्चों, इसमें भी मध्य बिंदु का क्या बताना है बच्चों, नियामक बताना है, और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम रेखाखंड ले लेते हैं, ये आपका कोई रेखाखंड हो गया, मान लीजिए कोई बिंदु ए है, इसको मान लीजिए कोई बिंदु बी है, ठीक। इसमें तो माना नहीं है, हम लोग मान लेंगे 6,8 है तो मान लीजिए 6,8 है, और 2,4 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2,4,
4। ठीक, तो इसके मध्य बिंदु कौन है बच्चों, यही ना होगा बीच में, तो इस मध्य बिंदु इसका निर्देशांक हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पर माना कि बिंदु ए बराबर, माना कि बिंदु ए, इसको ये मान लो 6,8, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ठीक, इसको मान लीजिए b, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,4, तो लिख देते हैं 2,4। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 लिख दीजिए। लिखेंगे इसलिए AB का मध्य बिंदु का नियामक बराबर के चिन्ह, और इसका जो सूत्र होता है उसको लिख लो, तो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, इसको वैल्यू पुट कर दो बराबर x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 6, तो लिख देते हैं 6 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2 कोमा y1 का वैल्यू कितना है 8, तो लिख देते हैं 8 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4, तो लिख देते हैं 4 और बटा में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 6 और 2 कितना होगा बच्चों 8 और बटा 2 कोमा 8 और 4 कितना होता है 12 और बटा में 2। ठीक, इसको सॉल्व करो, तो 2 चौका 8 और 2 छक 12, 4 कोमा कितना आ गया बच्चों 6, तो ये आप लोग का क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक, तो कभी भी बच्चों 2 को बिंदु दिया रहे और आपको मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए कहे, तो याद रखिएगा सबसे पहले ए और बी लिख लीजिएगा और इसे x1 y1 x2 y2 निकाल लीजिएगा, और मध्य बिंदु का नियामक निकालने का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वह होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्यारे बच्चों क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 29 है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक, यानी इसमें AB का मध्य बिंदु का नियामक बच्चों ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, मध्य बिंदु का नियामक कितना दिया है 2,4 है। यदि A का नियामक 5,7 है तो B का नियामक ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान समझना। और यह प्रश्न 2018 में आया है। जैसे मान लो कोई रेखाखंड है, ठीक है, ध्यान समझना, मान लो बिंदु A है और इस बिंदु का नाम है B, और बीच में कोई मध्य बिंदु है जिसका नियामक कितना दिया बच्चों 2,4, तो इसका नियामक 2, कितना है 4 है, तो 4 दे दीजिए। अब देखो यहाँ पर A का वैल्यू कितना दिया है, A का नियामक 5,7, तो लिख दो 5,7, और B आपका नियामक नहीं दिया तो मान लो x, क्या है बच्चों y है। कुछ नहीं पता है तो क्या होगा बच्चों x, y, क्योंकि पहले x होता है इसके बाद y होता है, तो B को मान लो x, y है। ठीक, देखते हैं, तो लिखेंगे दिया है A, तो बिंदु A का नियामक कितना दिया है देखो 5,7, तो लिख देते हैं 5,7, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, 7 लिख दीजिए। अब लिखेंगे माना कि बिंदु B, यानी माना कि बिंदु B का नियामक क्या होगा, तो बिंदु B मान लो तो B बराबर x, क्या माने बच्चों y, तो x, y मान लीजिए। तो इसमें जब कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों तो x2 का वैल्यू कितना होगा x और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा y। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या करें बच्चों AB के मध्य बिंदु का नियामक कितना दिया 2,4, तो लिखेंगे AB के मध्य बिंदु का नियामक बराबर के चिन्ह कितना दिया बच्चों 2,4, तो लिख देते हैं 2,4। और बच्चों यहाँ पर AB के मध्य बिंदु का नियामक 2,4 लिखा है, तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे नीचे, तो मध्य बिंदु के नियामक निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक, ब्रैकेट क्लोज और बराबर 2,4 दिया तो लिख देंगे 2,4। इसको सॉल्व करो, तो देखो x1 का वैल्यू कितना है बच्चों 5, तो लिख देते हैं 5 प्लस x2 का वैल्यू कितना है x बटा 2 है तो 2 y1 का वैल्यू कितना है 7, तो लिख देते हैं 7 प्लस y2 का वैल्यू y है, तो लिख देते हैं y बटा 2 ब्रैकेट क्लोज बराबर 2,4 तो लिख देंगे 2,4। ठीक, अब देखो 5 प्लस x बटा 2 7 प्लस y बटा 2, अब इसको हल करना बच्चों संभव नहीं है, तो ध्यान समझिएगा ये कोई बिंदु है, तो बिंदु के पहले का अंक को x कहते दूसरा अंक को y, ये भी बिंदु है बच्चों, तो पहले का अंक x है दूसरा अंक y है, तो x से क्या करेगा बच्चों कंपेयर करेगा, क्या करेगा बच्चों कंपेयर, x से कंपेयर करेगा और y से कंपेयर करेगा।
जब प्यारे बच्चों कंपेयर करेगा ना तो जानते हैं कैसे हो जाएगा, ध्यान से समझना हो। अब देखो 5 प्लस एक्स जो होगा 5 प्लस एक्स बटा 2, ठीक। 5 प्लस एक्स बटा 2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, तो बराबर में लिख देंगे 2, इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए, ठीक। और देखो 7 प्लस वाई बटा 2 तो लिख देंगे 7y प्लस 2। एक मिनट, 7 प्लस वाई ना है, 7 प्लस वाई बटा में 2, ये किसके बराबर होगा बच्चों, 4 के बराबर होगा, तो 4, इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, निर्देशांक आएगा, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया बच्चों, 5 प्लस एक्स, तो लिख देंगे 5 प्लस एक्स बटा में 2, बराबर में क्या दे बच्चों 2। अब इसको ऐसे तिरक गुना करोगे तो 5 प्लस क्या हो जाएगा एक्स, बराबर के चिन्ह 2 दूनी 4। अब देखो 5 प्लस में 2 जाएगा तो कैसे होगा माइनस, तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 और माइनस कितना 5, ठीक। तो 5 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा -1, तो -1 लिख दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में प्यारे बच्चे क्या है 7 प्लस वाई, तो लिख देंगे 7 प्लस वाई बटा में 2, बराबर में क्या बच्चों 4, तो 4 लिख दीजिए। अब इसको तिरक कैसे गुना करो, तो यहाँ कोई अंक नहीं है बच्चों, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा वाई, बराबर गुना करो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अभी 7 बच्चों प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो वाई बराबर हो जाएगा 8 माइनस 7, 8 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो वाई का मान कितना आ गया 1 और एक्स का मान कितना आ गया -1, आया ना। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग, अब यहाँ पर बच्चों इसके नीचे क्या लिखेंगे, कौन सी का नियामक बताना है बच्चों, बी का नियामक, तो लिखेंगे बी का नियामक, बी का नियामक बराबर के चिन्ह। तो प्यारे बच्चों देखो माना कि बिंदु बी, तो बी का नियामक का मान है x, वाई, तो ले देंगे x, वाई, ठीक। तो बराबर चिन्ह देखो x, तो x के वैल्यू -1 है तो -1, वाई के वैल्यू कितना है 1, तो 1, यानी -1, हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आप लोगों को एग्जाम प्यारे बच्चों बनाना है, देख रहे हैं ना कितना मस्त प्रश्न है बच्चों, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 प्यारे बच्चों क्या करा है, बिंदुओं 5, -8 तथा -7, -3 के बीच की दूरी निकाले। और यह प्रश्न बच्चों 2018 के पेपर में आया है। क्या निकालना है बच्चों, बीच की दूरी निकालना है। देखिए सबसे पहले इसको मान लो, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए, माना कि बिंदु ए बराबर 5 को क्या हो जाएगा -8, तो 5 को -8 लिख दीजिए। इसको बी मान लो, तो लिखेंगे बी बराबर -7 को 3 है तो -7 को -3। तो इसमें प्यारे बच्चों एक मिनट कंपेयर नहीं किए, कंपेयर करो तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 5 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -8। इसमें जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, ठीक। लिखेंगे इसलिए बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बीच की दूरी ये भी लिख सकते हो बराबर, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर की चीज। अब देखो x2 का वैल्यू -7 है तो -7 माइनस x1 का वैल्यू 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -3 है तो -3, माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू -7, माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा प्लस 8 का क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर बराबर तो -7 और -5 -12, तो -12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। माइनस प्लस का क्या होगा बच्चों घटेगा, 8 में से 3 गया 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 लिख दो। अब जोड़ दो 5 4 9 4 2 6 1 1 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 13 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो प्यारे बच्चों यह प्रश्न जो है 2019 में पूछा है, तो हम लोग जो है 2019 वाला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आप लोगों से हम बोले थे कि 2017 में और 2018 में जितना भी प्रश्न पूछा है बच्चों उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो प्यारे बच्चों जितना भी प्रश्न 2017 और 18 में पूछा है सभी प्रश्नों को हम बता दिए हैं ऑलरेडी। तो आप लोग जो है इसको अच्छा से समझ लीजिएगा,
और ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों रफ में जो है बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का समय बच्चों बहुत नज़दीक आ रहा है, 2-3 माह का समय और बचा है। इसके लिए जोरदार आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, अगर अभी भी प्यारे बच्चों चैनल पर नए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।